हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर? ओके, ऑप्शंस है हीटेड स्टैनिक ऑक्साइड, हीटेड आयरन, हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। जो की कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ओके, विथ वाटर। अब व्हाई दिस इज योर की कॉन्सेप्ट? क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर। तो हमें पता है जनरली जो मेटल्स होती है, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है स्टूडेंट्स, तब हमें हाइड्रोजन मिलता है। राइट, ये इसका की कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम ना सारे ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड होता है SnO2। अब SnO2 की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जब वाटर के साथ होती है ना, तो यहाँ कोई भी रिएक्शन आपको देखने नहीं मिलती है। वाई इज इट सो? क्योंकि जो SnO2 होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ओके, ये वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल। तो सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, डेफिनेटली वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। राइट, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं होगी और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है दैट विल नॉट बी द करेक्ट वन। सेकेंड चेक करते हैं हीटेड आयरन के लिए। तो आयरन है हमारा Fe की जो रिएक्शन है जब H2O के साथ होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होता है Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड। एंड यहाँ पर H2 गैस का प्रोडक्शन हमें देखने मिलता है। ओके, समझ आया सबको? तो डेफिनेटली अब इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड हियर ऑल्सो 4। ओके, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर डेफिनेटली देखो, ये रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि H2 इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एंड दैट्स वाई जो हमारा आंसर भी होगा ना, वो बी होगा। बिकॉज हीटेड आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा तब वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमें देखने मिलता है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर है स्टूडेंट्स, दैट इज H2O ना, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ना स्टीम के फॉर्म में रहता है। ये याद रखना है हमें। ठीक है, स्टीम के फॉर्म में रहेगा, नॉर्मल कोल्ड वाटर के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, स्टीम बोल सकते हो आप या फिर वेपर बोल सकते हो। गॉट इट? समझ आया? एंड दैट्स वाई डेफिनेटली आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बाकी दो ऑप्शंस को भी चेक करें तो सी हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 होता है इसका फॉर्मूला। एंड जब इसकी रिएक्शन H2 के साथ होती है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि Al2O3 भी इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज हीटेड कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO। राइट, CuO के भी केस में यही होता है कि जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन हमें शो नहीं होती है या कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं। अगेन द रीजन इज सेम, बिकॉज वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। ओके, सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आयरन हमारा आंसर होगा। हीटेड आयरन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।